सभी कर्मचारी लोग का एक ही मांग है कि टेट अनिवार्यता रद्द होनी चाहिए और सबको ओपीएस मिलनी चाहिए। हमारा तापी का नेतृत्व सोनगढ़ तहसील से यहाँ पर पेश हो चुका है। हमें चाहिए ओपीएस, वी वांट ओपीएस, छोड़ के नहीं, को आंखें नहीं दे, छोड़ के नहीं। 2011 के बाद 2025 में एक निर्णय आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि अब जो भी शिक्षक अपनी नौकरी में या प्रमोशन में बने रहने के लिए उसको टेट देना पड़ेगा। ओपीएस के बारे में सभी स्टेट में बहुत मजबूती के साथ धरना कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर किस प्रकार की आपकी मजबूताई यहाँ पर रखी जाएगी? हिमाचल प्रदेश से हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला चंबा खंड तीसरा का अध्यक्ष हूँ मैं। सबकी ओपीएस बहाल होनी चाहिए। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा जो भी लॉयर रखा गया है, लॉयर के द्वारा गुजरात के यहाँ पर नर्मदा जिले से उपस्थित हुए टीचर लोग हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार गाइस, एक और फेस व्लॉग में मैं राजू गामित मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त में दिल्ली के जंतर मंतर धरना कार्यक्रम में हम शामिल होने के लिए ये जगह पर आए हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा आयोजित ये धरना कार्यक्रम में अलग अलग स्टेट से सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से उपस्थित हुए सभी कर्मचारी लोग का एक ही मांग है कि टेट अनिवार्यता रद्द होनी चाहिए और सबको ओपीएस मिलनी चाहिए। अलग अलग जो भी स्टेट से आए हुए हैं सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी स्टेट की मजबूती के साथ यहाँ पर पूरा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। सो गाइस, थोड़ी ही देर में यहाँ पर पूरा कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। स्टेज पर सारे हमारे सम्मानित साथियों, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सारे कमेटी के लोग वहाँ पर उपस्थित हुए उत्तर हैं। प्रदेश के साथियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि मेरी इज्जत, अपनी इज्जत, हम सभी की इज्जत आप लोग बचाते हुए आप लोग भी सीटेड हो जाइए, उसके बाद सारे लोग हो जाएंगे। तो गाइस, हमारे गुजरात के जो भी लोग हमारे तापी से पूरा वीडियो देख रहे हैं, हमारा तापी का नेतृत्व सोनगढ़ तहसील से यहाँ पर पेश हो चुका है। सारे लोग हाथ में बैनर लेके आए हैं और हमारा जो भी यहाँ पर लड़त होगी वो एकदम मजबूती से जो भी हमारी जो मांगे हैं वो हमें मिले, इसलिए हमारी मजबूती से यहाँ पर हम तापी से पेश हुए हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे लोग चारों तरफ अपने अपने स्टेट से आए हैं और यहाँ आके पूरा धरना कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमें चाहिए ओपीएस, हमें चाहिए ओपीएस, वी वांट ओपीएस, वी वांट ओपीएस। को आंखें नहीं दे, को आंखें नहीं दे, छोड़ के नहीं, को आंखें नहीं दे, छोड़ के नहीं। यहाँ पर अलग अलग स्टेट से सब लोग आए हैं तो यहाँ पर अपनी अपनी मांग को मिले, इसलिए यहाँ पर पूरी मजबूती से पेश किया जा रहा है। यहाँ पर हिमाचल से लोग आए हैं। सर, आपकी धरना कार्यक्रम में ये जगह पर आके आपकी क्या कुछ मांगे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए ताकि सरकार तक हम आपकी जो भी मांगे हैं वो पहुँचे। हमारी वर्तमान समय में तो एक ही मांग है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो तो है टेट। टेट को लेकर हमारी मांग है। हाँ जी, कि हम जो चाहते हैं कि जो 2011 से पूर्व हमारे अध्यापक साथी शिक्षक इस आरएनडीपी रूल के तहत शिक्षक विभाग में नियुक्त हुए हैं, हाँ जी, तो सही तरीके से हुए थे। उस वक्त के जो हमारे आरएनडीपी रूल थे, 2011 के बाद 2025 में एक निर्णय आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि अब जो भी शिक्षक
अपनी नौकरी में या प्रमोशन में बने रहने के लिए उसको टैट देना पड़ेगा। तो हम तो यशस्वी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे तो निवेदन करना चाहते हैं कि जो पूर्व की तरह जैसे 2011 से पूर्व अध्यापक साथी लगे हैं उनकी टैट जो अनपढ़ता है उसको खत्म किया जाए, और उसके बाद जितने भी अध्यापक साथी हमारे इस विभाग में शिक्षा के क्षेत्र में नियुक्त हुए हैं तो टैट दे के ही नियुक्त हुए हैं। तो बस यही मांग के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, शिक्षा प्रधान जी है, ये हमारी इन मांगों को पूर्ण करेंगे, हमें विश्वास है। हाँ जी सर जी, ओपीएस के बारे में सभी स्टेट में बहुत मजबूती के साथ धरना कार्यक्रम हो रहा है। आज जंतर मंतर पर ये जगह पर बड़ी तादाद में आप इकट्ठे हुए हैं, तो आप यहाँ पर किस प्रकार की आपकी मजबूताई यहाँ पर रखी जाएगी? देखिए जी, हिमाचल प्रदेश से हूँ मैं, हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला चंबा खंड तीसरा का अध्यक्ष हूँ मैं। हाँ जी। देखिए जी, हिमाचल प्रदेश में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारी ओपीएस तो बहाल कर दी है। अच्छा। हम तो उनका धन्यवाद भी किया है, हमारी बहाल हो चुकी है। हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी हमारे ये प्रदेश हैं सबकी ओपीएस बहाल होनी चाहिए। हाँ जी। और ये भारत सरकार के ध्यान में हमने विषय लाया भी है, भारत सरकार जरूर इसके भी ऊपर भी विचार करेगी, और हमें पूर्ण विश्वास है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश के शिक्षकों के बारे में सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। हम उम्मीद करते हैं। हाँ जी, हाँ एक जी। शिक्षक क्या कर सकता है? उम्मीद ही कर सकता है। आज इस जंतर मंत्र पर इकट्ठा होने का कारण हमारा टैट अनिवार्यता से लेकर है, परंतु यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से हम हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि ओपीएस को भी बहाल कर दो। ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अच्छा। वही यही है हमारा, और ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक बार हम पुण्य हिमाचल प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज हम जो है अपना बुढ़ापे का जो है जीवन हमारे जो शिक्षक साथी रिटायर हुए अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। हमें तो मिल चुकी है ओपीएस, हमें बस ये टैट की अनिवार्यता है जो 2011 से पूर्व जो अध्यापक लगे उनको छूट दी जाए, बस नहीं यही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सो गाइस, पूरी मजबूती के साथ यहाँ पर धरना कार्यक्रम में सारे लोग हिस्सा ले रहे हैं और अपनी अपनी राय यहाँ पर रजू कर रहे हैं। सो गाइस, बहुत अच्छे से यहाँ पर पूरी तरह से धरना कार्यक्रम चल रहा है। क्या चलने वाला है सुप्रीम कोर्ट में आगे, और आगे हमारे जो प्लान है वो क्या रहेगा। अभी जो है एक अगर हम कॉन्टेक्स्ट दे इसको, तो सितंबर 1 तारीख को अंजुमन निशात तालीम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट में, इस जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जितने भी टीचर्स है जब भी उनकी नियुक्ति हुई हो उन सबको टीईटी 2 साल में पास करना है अगर वो टीचर पोस्ट में कंटिन्यू करना चाहते हैं, और जो भी प्रमोशन चाहते हैं उनको भी हरगिज ये टीईटी पास करना ही है। हमारा ये रहा है कि इस जजमेंट पास करते समय हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, और जो भी इस जजमेंट से अफेक्टेड है इनको कोई नोटिस नहीं दी गई थी कि ये आगे सामने आके इनके जो पॉइंट है, तो हमारे जो पॉइंट है ये सामने रख सके। एक तो हमारे टीचर्स के तरफ से बहुत लोग इसे बहुत कंसर्न हो रखे हैं, और बहुत लोगों को ये एक एंजाइटी भी हो रखी है कि आगे क्या होने वाला। अब इसको हम ऐसे डील कर रहे हैं कि पुनर्विचार याचिका जो है ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन की तरफ से हमने दाखिल की है, और ये पुनर्विचार याचिका अभी जल्दी ही 1-2 हफ्तों में सुनवाई होगी, और इसमें आगे हम कोर्ट के सामने हमारे जो पक्ष है ये सामने रखेंगे कि एक तो टेक्निकल एक पॉइंट है कि आरटी एक्ट के सेक्शन 23 में और 2011 की एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है इसमें
कुछ जो एनसीटी के नोटिफिकेशन है इसमें हमें ऑलरेडी एग्जेम्पशन दी गई थी और ये टीईटी को अभी इन्होंने मैंडेटरी कर दी, इसका कोई कानूनी बेसिस नहीं है, ये एक पॉइंट है। इसके अलावा हमारा ये भी पॉइंट है कि टीचर्स के ऊपर ऑलरेडी इतना बोझ है, शिक्षण की ड्यूटी अलग से है, इलेक्शन की ड्यूटी अलग से लग जाती है और कई राज्य में सेंसस चल रही है, उनका भी काम जारी है, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू चल रही है वोटर लिस्ट की, उनका भी काम भी टीचर सौंपा है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जो भी लॉयर रखा गया है, लॉयर के द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही हो रही है उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर जो लॉयर है वो दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। जो भी है आगे हम देखेंगे, हम उनके सामने रखेंगे, हमारे पक्ष में जितने भी पॉइंट है हम उसको इफेक्टिवली बहस करेंगे और इसको आगे लेंगे। बहुत धन्यवाद। सो गाइस, लॉयर के द्वारा जो भी कार्यवाही की जा रही है, जो भी याचिका दर्ज कराने की जो भी प्रोसेस हो रही है उसके बारे में सारी जानकारी हमें दी और आगे का कार्यक्रम और आगे चलेगा। सो गाइस, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का काफिला आ पहुंचा है अपनी अपनी मजबूती के साथ, पूरी टीम के साथ आ पहुंचे योगेश त्यागी जिंदाबाद, योगेश त्यागी जिंदाबाद, योगेश त्यागी जिंदाबाद, काला कानून वापस लो, काला कानून सो गाइस, जंतर मंतर धरना कार्यक्रम के ये मैदान पर बड़ी तादाद में पूरे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी टीचर लोग यहाँ पर मौजूद है। गुजरात के यहाँ पर नर्मदा जिले से उपस्थित हुए टीचर लोग हैं, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सर जी, आप किस प्रकार की आपकी मांगे हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हम गुजरात से हैं। गुजरात है हम बोल। અમારી માંગ છે કે 1/4/2005 પછીના તમામ શિક્ષકોને જૂની પેન્શન યોજના મળે અને 2010 પહેલાંના શિક્ષકોને જે ટેટ પરીક્ષા પાસ કરવા માટેનો જે સુપ્રીમ કોર્ટનો આદેશ આવ્યો છે તે સંદર્ભે અમે એ આદેશ રદ થાય અને તમામ શિક્ષકોને ટેટ પરીક્ષામાંથી મુક્તિ મળે એવી અમારી માંગ છે। 1/4/5 પછીના અમારા જે શિક્ષકો બાકી છે જેને જૂની પેન્શન યોજના મળી નથી એવા તમામ શિક્ષકોને, તમામ કર્મચારીઓને જૂની પેન્શન યોજના મળે એ માંગને લઈ આજે નર્મદા જિલ્લામાંથી અમે 150થી પણ વધારે શિક્ષકો આ ધરણા પ્રદર્શનમાં આવ્યા છીએ અને અમારી આ માંગ જ્વલંત છે અને આગળ પણ જે પણ કાર્યક્રમ આવશે એમાં નર્મદા જિલ્લો તમામ કાર્યક્રમમાં પૂરેપૂરો સહયોગ આપી અને એક સૂત્રતાથી આ લડાઈ લડશું। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षकों की समस्या को लेकर अखिल भारतीय संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आए धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे हमारे संरक्षक आदरणीय गुरकर जी, सब आदरणीय एआईपीटीएफ के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश से चलकर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आए हमारे संरक्षक आदरणीय एमएलसी साहब, सभी सम्मानित मंचस्थ सभी संगठनों के अध्यक्षगण, महामंत्रीगण, सभी को यथायोग्य नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश का यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से राजेंद्र सिंह राठौर आपके समक्ष 2 मिनट की बात अपनी रखूंगा, यदि संभव हो तो गंभीरता से सुने। साथियों, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। 1 सितंबर से हमारा संगठन एआईपीटीएफ से सामंजस्य स्थापित करके इस लड़ाई को न्यायालय से लेकर सड़क पर लड़ रहा है साथियों, और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी आसान घर बैठे लोग समझ रहे होंगे, लेकिन ये लड़ाई इतनी जटिल भी नहीं है कि हमारे संघर्ष के सामने वो लड़ाई डट पाए। साथियों, हमारा आपको केवल यहाँ इसी तरह मोर्चा संभालना है। साथियों, ये लड़ाई अब केवल अपनी जीविका की है, चयन वेतनमान की लड़ाई नहीं है, प्रोन्नति वेतनमान की लड़ाई नहीं है, नौकरी बचाने की लड़ाई है। साथियों, जब नौकरी ही नहीं बचेगी तो चयन वेतनमान, प्रोन्नति वेतनमान ये सब कहाँ रहेगा। साथियों, तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है, जब अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा आपको आह्वान करे, संकेतात्मक धरना है साथियों,
हम गुरकर जी के नेतृत्व में संसद का घेराव करेंगे और शीतकालीन सत्र चलने से रोकेंगे साथियों। प्रदेश केरल का टीचर प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रमुख श्री द्वारा यहाँ पर वक्तव्य दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। We all are here to protest against injustice of an order in the case of teacher eligibility test. मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग चलनी चाहिए। साथियों, आज देश और प्रदेश का शिक्षक विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। अभी किस प्रकार के काम हमसे लिए जा रहे हैं, निर्वाचन का काम, जनगणना का काम, आपदा का काम, उसके बाद हमारे ऊपर बाध्यता लगाई जा रही है कि हम 50 और 55 वर्ष की उम्र में चले और टेट की परीक्षा दे। हम किसी परीक्षा से नहीं घबराते, लेकिन आज इस प्रतिदिन नित नए फरमानों से हम आदी जा चुके हैं। सरकार को एक बार में ही बताना होगा कि हमें क्या क्या करना है। हम रात को दूसरा कुछ देख कर सोते हैं और सुबह उठते ही तमाम फरमान आ जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वो नातवा है जो राहत की बात करते हैं, हम तो हर रोज कयामत की बात करते हैं। जब हद से गुजर जाएगी जुल्म की आंधी तो हम अमन पसंद बगावत की बात करते हैं। साथियों, तो वायु शब्द बनता है और वायु का वेग पवन पुत्र ही रोक सकते हैं। आप सभी में सारी क्षमता है, सारी ताकत है। जय शिक्षक, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वापस तुमको लेना होगा, वापस तुमको लेना होगा। शिक्षकों पे शक करना बंद करो, काबिलियत पे शक करना बंद करो, काबिलियत पे शक करना बंद करो। टीटी काला कानून वापस लो। सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है 2011 के बाद रिव्यू नहीं हुआ, रिव्यू हो रहा है। रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है, अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारी कम से कम आपको बता दें कि 2500 फाइलें हमारी रिव्यू पूरे प्रदेश से पड़ी हुई है। या इसके पहले मैं आपको बता दूं, तो आप जो यहाँ पे बोल रहे हो ये पूरे भारत का प्राइमरी, पूरे भारत के ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, सारे लोग मैक्सिमम आपको बता दें कि 22 राज्य के सारे शिक्षक। ये सुप्रीम कोर्ट का काला कानून को रद्द करना जरूरी है। और नहीं जरूर होगा तो बता रहे हैं कि पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। कम से कम 20 लाख शिक्षक हैं, 20 लाख शिक्षक हैं, रोड पे आ जाएंगे। हम मोदी से चाहेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से चाहेंगे, मैं चाहेंगे कि हम लोगों को 2011 के पूर्व जैसे शिक्षक उन्हें उसी तरह रखा जाए। अब समय समय से हमसे बहुत से प्रशिक्षण करवाते हैं, बहुत से ट्रेनिंग करवा रहे हैं, डाइट प्रशिक्षण हो रहा है, सालों साल प्रशिक्षण हो रहा है। हम वहाँ लेडी वेल ट्रेंड हैं, हम SC है, BEd है, PhD होल्डर हैं और टेट केवल नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर 11 के पहले टेट रहा होता तो हम टेट भी किए होते। हमारी जो योग्यता थी विशिष्ट BTC BEd करने के बाद उसमें हमें लाया गया। सहयोग में यहाँ खड़े हैं और निश्चित रूप से आपको जीत मिलेगी। आज देश के शिक्षकों के ऊपर जो संकट आया है, यह कहीं सोची समझी शिक्षकों के खिलाफ एक चाल है। साथियों, क्या 55 साल की उम्र में कोई शिक्षक पुनः TET की परीक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्या यही नियम हम राजनेताओं जो जज हैं उनके खिलाफ कर दे तो क्या वो परीक्षा में बैठने को तैयार होंगे? नहीं होंगे। तो साथियों, जब उनके ऊपर ये दिया जाए तो तैयार नहीं है तो क्या 55 साल के शिक्षक के ऊपर ये शोभनीय है? ये आदेश कतई नहीं है। और निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ अगुआ बैठे हुए हैं और जो हमारे संरक्षक बैठे हुए हैं, इनकी अगुवाई में हम निश्चित रूप से जीतेंगे। इस समस्या का हल निकलेगा, आपको टेट मुक्त कराया जाएगा।
सो गाइस धरना कार्यक्रम का पूरा नज़ारा आपको मैंने दिखा दिया है। जितना हो सके उतना यहाँ पर पूरा कवरेज देने की कोशिश की है। यहाँ पर अलग अलग स्टेट से आए हुए सभी शिक्षक लोगों से मैंने इन्फॉर्मेशन पाके सभी जानकारी पाने की कोशिश की है और आप तक पूरा धरना कार्यक्रम का अपडेट देने की कोशिश की है। तो गाइस आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छे से कमेंट करें। मेरे चैनल पे आप नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन प्रेस करके और सिलेक्ट करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।